हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 7। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने डील किया था कि जब पार्टनर गुडविल फॉर प्रीमियम काय में लेके नहीं आता, कैश में लेके नहीं आता, तो उसकी क्या एंट्रीज की जाती हैं। और हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिया था। आज आगे करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे उसी केसेस के, और हो सकता है शायद केस चेंजेस भी हो जाए। तो चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो वो कर दो, ताकि आपकी कभी भी क्लास जाना हो मिस ना हो। चलो तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38 वही केस का कर रहे हैं कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, और जो ये नया पार्टनर है ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या नहीं कर रहा है, ला नहीं रहा है। ठीक है, और काय में नहीं ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, तो भाई हम उसे छोड़ेंगे क्या? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा या वो गुडविल का पैसा अपन कौन से अकाउंट में से चार्ज करेंगे? उसके करंट अकाउंट में से चार्ज करेंगे। और किनको दे देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। चलो आ जाओ, तो इसीलिए हम कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ताकि बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आए। चलो क्वेश्चन नंबर 38 आप बुक में निकाल लो अपना, और यहाँ पे भी देखते चलो कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। भाई 1 अप्रैल 2022 को सी आ गया, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। आगे क्या लिखा है? सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी कि जो सी का 1/5 शेयर है, 1/4 का 1/5, ठीक है। तो 1/4 शेयर का जो 1/5 शेयर है वो सी ने किससे लिया है? भाई ए से लिया है। ठीक है भाई, ए का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, लेकिन कौन से वाले मेथड से निकालेंगे भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट्स वेयर, लो भाई पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब यहाँ पे जरा 2 मिनट ऊपर आते हैं। क्या यहाँ पे ये दिया है? सिर्फ इतना दे दिया भाई कि ए ने कितना, सी के शेयर का 1/5 दिया है। मतलब कॉमन सेंस क्या कहता है कि बाकी का किसने दिया होगा? यस, बाकी का बी ने दिया होगा। किसने दिया होगा? बी ने। 1/5 है ना, 1/5 मतलब 5 में से 1 हिस्सा सी के शेयर का किसने दिया? ए ने दिया, यानी बाकी के कितने हिस्से बचे? 4 हिस्से। वो किसने दिए होंगे? यस, वो बी ने दिए होंगे। कॉमन सेंस से बोलूं तो 1:4 क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अच्छे से इसको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, गुडविल का ऐसे निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल लेंगे। भाई 5 साल का प्रॉफिट एक तो है आपका 50,000, फिर 29 का प्रॉफिट है 1,20,000, लेकिन इंक्लूडिंग द गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एडजस्टमेंट्स दे रखे, मतलब डायरेक्ट नहीं लेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? नॉर्मल प्रॉफिट्स में इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सही गुडविल निकल के आएगी। याद करो चैप्टर नंबर 2 चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें हमने सीखा है गुडविल कैसे निकालते हैं। चलो इसे भी करेंगे। सो ऑन 1 अप्रैल 2022 क्या लिखा है? द फर्म हैड एसेट्स ऑफ 7 लाख रुपीज, ठीक है, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ 2,20,000 रुपीज। ये क्यों दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दे रखा है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%। भाई कोई भी इस तरह के बिजनेस को करता है और पैसे लगाता है तो 12% का प्रॉफिट कमाता है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आगे लिखा है सी ब्रिंग्स 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लो भाई, सी नहीं लेके आ रहा भाई गुडविल कैश में, तो अपन उसके कौन से अकाउंट से चार्ज करेंगे? अपन सी के करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए पता होना चाहिए गुडविल कितनी है। सी का शेयर निकाल के सी का गुडविल निकालेंगे, टोटल गुडविल, सी का गुडविल निकाल लेंगे और उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। चलो पहला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सीज शेयर ऑफ गुडविल, बिल्कुल कर लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो भी कर लेंगे। एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है भाई, वो भी हो जाएगा। तो नीचे सोल्यूशन दे रखा है। चलो भाई बोर्ड पे चलते हैं, आ जाओ। कहाँ गया अपना बोर्ड? ये रहा, कैंसिल। चलो भाई, तो अपने को बेटा जर्नल एंट्री के लिए क्या छोड़नी है? जगह छोड़नी है। सबसे पहले तो अपन क्या लिख लो? हेडिंग डाल लो भाई, जर्नल ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। आप चाहो तो अकेला क्या डाल सकते हो? जर्नल भी डाल सकते हो। आ जाओ। अब भाई सी कब आ रहा है? ईयर कौन सा है? ईयर है 2022, ठीक है। कौन सी अप्रैल को भाई? 1 अप्रैल को सी आ रहा है, ठीक है। सी आ रहा है भाई, और सी कितने रुपए लेके आ रहा है? सी 1,25,000 कैपिटल के लेके आ रहा है। चलो तो उसकी तो एंट्री हो जाएगी। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट ले लेंगे। कितना आ रहा है बेटा? 1,25,000 रुपीज लेके आ रहा है, ठीक है।
क्रेडिट द गिवर, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि सी कौन है गिवर, क्रेडिट द गिवर। और हमें एक और चीज पता है कि भाई सी को क्रेडिट क्यों करना है, सी को क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि सी कौन है भाई, सी ओनर है, सी पार्टनर है। पार्टनर का पैसा क्या होता है बेटा लाइबिलिटी, आज नहीं तो कल ये पैसा अपन को उसको क्या करना है वापस करना है। लो भाई एंट्री हो गई काई की, कैपिटल लाने की एंट्री हो गई, ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। चलो अब अपन को क्या करना है यहाँ पे, अब अपने को जाना है वर्किंग नोट पे, और वर्किंग नोट बना के सबसे पहले हमें ये निकालना है कि भाई पूरे फर्म की गुडविल क्या है। समझ में आया, क्यों, क्योंकि जब तक पूरे फर्म की गुडविल नहीं पता होगी तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सी की गुडविल क्या है। तो सी की गुडविल निकालने के लिए पहले पूरे फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो सुनो, डबल डबल वर्किंग नोट बनाने से अच्छा है आप क्या करो, इधर आओ, आप वर्किंग नोट की हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर इन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी इन गुडविल नहीं, क्या लिखो ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो अब आप यहां पे क्या करो, अब एक सब वर्किंग नोट बना लो जिसका नाम रख दो ए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। चलो भाई अब अपन क्या निकालेंगे, पूरे फर्म की गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले हमेशा आप क्या लिखा करो, मेन फॉर्मूला। हमें पता है कि भाई इस वाले में कैसे निकालना है गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई ये मेन फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का, ठीक है। अब ना तो अपन को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पता है, ना अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। चलो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वापस से नीचे आ जाओ, फॉर्मूला लिखो कि भाई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते बेटा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। मैं इसको यहां सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो है, बट आई नीड एवरेज प्रॉफिट, तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल के आ पाऊंगा, ठीक है। तो आप वापस से लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ दो, 4-5-6 लाइन छोड़ दो, और फिर वापस से कहाँ आ जाओ और आगे आ जाओ कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ अगेन देयर इज ए वन प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ में आया। वापस से 2 लाइन यहाँ पे लिखने के लिए और फिर 1 लाइन वो टोटल फिर डिवाइड करने के लिए, मतलब कि अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हम नाम देंगे भाई कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स लिख सकते हो, या अपन क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। चलो भाई इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कैसे करो। बस यहाँ पे एक बढ़िया सा वर्किंग नोट बनाओ, बॉक्स बनाओ, पर्टिकुलर्स, ठीक है, ईयर लिख लो 2018 से स्टार्ट हो रहा है, 18, 19, 20, 21, 22, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिख लो, फटाफट क्वेश्चन में से आप अपने ये प्रॉफिट्स लिख लो कितने कितने हो रहे हैं। 18 का 50 है, 19 का 120 है, और इसका कितना है 60 है। चलो पहले 3 लिख लेते हैं, 50 120 60 प्रॉफिट्स, 50 120 60 आई थिंक 1,90,000, ठीक है। लेट्स क्रॉस चेक, नहीं तो क्वेश्चन करते टाइम क्या हो जाए, गलती हो जाए, ठीक है भाई। 50 है, 120 है, 60 है, ठीक है, 1 लाख एंड 190, 1 लाख का क्या है लॉस है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लो, है ना। चलो भाई अब हमें क्या करना है, अब हमको बारी बारी से एडजस्टमेंट करना है। आ जाओ, सबसे पहला वाला प्रॉफिट देखो, सबसे पहले वाले प्रॉफिट में क्या लिखा है बेटा, कुछ भी नहीं लिखा,
ऐसा कैसे ही रहने देंगे। चलो 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट देखो कितना है 1,20,000, लेकिन ये क्या है इंक्लूडिंग द गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई फिक्स्ड एसेट बेचने की वजह से आपको गेन हुआ, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन क्या इससे आपकी गुडविल पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा बेटा। तो इसलिए इस तरह के एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस को प्रॉफिट में से क्या करना होता है, हटाना होता है। चलो तो इस एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए अपन अब प्रॉफिट को क्या कर देंगे, वापस से कम कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, कितने का, 40,000 का। तो इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए उसे कम कर देंगे। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉफिट में क्या लिखा है, नेक्स्ट तो अपना लॉस है। ठीक है, उसमें अपन ब्रैकेट बना लेंगे। चलो तो 2020 को क्या है, लॉस है कितने का, 60,000 का आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। भाई लॉस बाय फायर हो गया था कितने का, 50,000 रुपीज का। चलो भाई लॉस बाय फायर क्या है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। लेकिन सुनो, क्या इस तरह की आग लगने की वजह से क्या गुडविल पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। चलो तो इसका क्या करेंगे, तो इसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, तो वापस से प्रॉफिट को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखो ऐड, क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले में दे रखा है आपको 31 मार्च 2021 में लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है कितने का, 1 लाख रुपीस का। लेकिन आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड कितना, 1,50,000। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी से किसी ने वॉलेंटरली क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। अब उनके रिटायरमेंट के बाद अब आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें 1,50,000 रुपीज दे रहे हो एज ए ग्रेटिट्यूड, मतलब एक तरह से एक्नॉलेजमेंट कि भाई आपने इतने साल हमारी कंपनी में काम किया, तो अपन उन्हें 1,50,000 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये नॉर्मल है? क्या हर कोई आपकी कंपनी से हर साल रिटायर होता है? नहीं होता ना। तो ये आपका कोई नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, तो इसके वजह से आपकी गुडविल पे असर नहीं पड़ता। इसलिए अपन को क्या हो बेटा, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक है, तो उसे वापस से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आ जाओ ऐड करो, ऐड वॉलेंटरली रिटायरमेंट फंड, या ऐसा कुछ करके आप लिख लो। ठीक है, कितने का है, 1,50,000 का। वापस से यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है बेटा अपने को यहाँ पे कि भाई लास्ट, अच्छा लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, 190 ही है, प्रॉफिट ही है। चलो आ जाओ, तो अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने क्या आ जाएंगे भाई, नॉर्मल प्रॉफिट्स, फिर रख के क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। आ जाओ फटाफट निकालते हैं इसको। चलो तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 50, ये कितना आएगा बेटा 80, ये कितना आएगा, देखो 50 माइनस 60, ये लॉस ही आएगा कितने का, 10,000 का। देन 50 का प्रॉफिट, देन ये 190 ही रहेगा। चलो तो अब इसको रख के अपन क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, 50 प्लस 80 प्लस यस माइनस का 10,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 1,90,000 डिवाइडेड बाय कितने हो रहे हैं बेटा, 5। तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। चलो इसका टोटल लगाते हैं, कितना आएगा, 50 130 120 170 170 हो रहा है ना, यहाँ आएगा 360। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 130 120 170 70 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 260 360 हो गया। चलो अब इसको अपन कितने से डिवाइड कर देंगे बेटा, 5 से। 5 से मतलब क्या होता है, 20% होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट क्या निकाल दो, 20% निकाल दो, उतना ही आएगा, यानी ये आएगा आपका 72,000। ठीक है, आगे समझ में, चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 7 से जाएगा 35, 1 आ जाएगा 2। चलो तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया भाई अपना, 72 आ गया। बस अब रखते चलो, यहाँ पे रख दो भाई 72,000। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 12% इंटू 100। ठीक है, तो 12 के टेबल में कितनी बार में आता है बेटा, 6 टाइम में, 3 0 बचे, इंटू 100 कर दो, यानी कितना आ गया, 6 लाख रुपीस।
ये आपका क्या आ गया बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई। तो यहाँ पे आप ये कितना रख दो, 6 लाख रुपीज रख दो। कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में अपने को टोटल एसेट दे रखी थी, कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट दे रखी है 7 लाख रुपीज, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी दे रखी है 2,20,000। इसको इसमें से क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो 7 लाख में से 2 लाख गए तो 5 लाख, 20 बचा तो 4,80,000। चलो डायरेक्ट लिख दो, आप लोग उधर निकाल लेना, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया अपना 4,80,000। इसमें से माइनस कर देंगे तो लो भाई ये अपने पूरे फर्म की क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल के आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंड में जाओ, यहाँ पे एंड में आ जाना, यहाँ लिखना देयरफॉर सीज शेयर इज इक्वल्स टू, सी का शेयर कितना है बेटा 1/5 है ना, सो देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 1,20,000, कितना 1/5। अब भी हाल बोला मैंने, 1/5 यानी क्या निकाल दिया करो 20%, देखो कितना आएगा 24,000। बहुत जल्दी हो जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। चाहो तो डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 24,000 ही आएगा। जैसे डिवाइड 5 से करना हो 20% निकालो, 12,000 24,000 खत्म। लो भाई ये तो आ गया कि भाई सी को कितनी गुडविल लानी थी, 24,000 लानी थी, लेकिन ला रहा है क्या, नहीं ला रहा। मतलब अपन ये उसके कौन से अकाउंट से चार्ज करेंगे, अपन ये उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, मतलब जर्नल पे आएंगे। काय पे आ गई भाई, जर्नल पे, ठीक है। कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे, ठीक है। सी तो पैसे ला नहीं रहा तो काय से चार्ज करेंगे, सीज करंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि किससे पैसे लेना है बेटा, सी से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो सी से कितने रुपए लेने हैं भाई, 24,000 रुपए लेने हैं। और ये लेके किस किस को देना है, ये लेके अपन को देना है ए और बी को। देखो करने को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई सी को ना 1/5 शेयर मिल रहा है, ठीक है। आई थिंक 1/5 है या कितना, एक मिनट, आई थिंक एक गलती हो गई मेरे से, सॉरी, सी का शेयर कितना है, 1/4 है। शिट, कितना है, सी का शेयर 1/4 है ना। तो यहाँ पे अपन 1/4 करेंगे, बस इतना सा चेंज कर लो, फ्लो में हो गया, सॉरी 1/4 कर लो। तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। कितना आएगा भाई, 30,000, ठीक है। सॉरी कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। 4 से अपन इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो भाई सी की गुडविल कितनी आएगी, 30,000, ठीक है। चलो तो भाई सी से कितने लेना है, 30,000 रुपीज लेना है, ठीक है। ये कितना आएगा यहाँ पे 30,000। चलो अब यहाँ पे क्या है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर 1/4 है, कितना है 1/4। अब इस 1/4 में से कितना, जो 1/5 है, 1/5 किसने दिया है, ए ने दिया है। मतलब कॉमन सेंस है कि भाई अगर 5 में से 1 हिस्सा ए ने दे दिया, मतलब 5 में से 4 हिस्से किसने दिए होंगे, बी ने दिए होंगे। तो ऐसे करके अगर मैं इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं ए और बी का, 1/5 4/5, यानी ये कितना आया 1:4 आ जाएगा। समझ में आया। इस तरह से आप इसका ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज अपन इसको क्या कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, न्यू रेशियो भी निकालना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले इनका क्या लिख लो, ओल्ड रेशियो लिख लो, किस किस का, ए और बी का। चलो तो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं, इधर आ जाओ। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2। चलो तो 3:2 लिख लेते हैं यहाँ पे, 3:2 हो गया। सी का न्यू शेयर क्या है, सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 1/4। अपने को क्या हिंट दी है कि 1/4 का 1/5 कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो देयरफॉर ए इज सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस क्या होगा, ए ने 1/4 का कितना दे रहा है, 1/5, यानी 1/20। ये ए का सैक्रिफाइस हो गया। तो देयरफॉर बीज सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू, सी का शेयर कितना है बेटा 1/4 है ना। अगर 1/4 में से 120 किसने दे दिया, ए ने दे दिया, मतलब बाकी का, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो बाकी का किसका होगा, यस बी का सैक्रिफाइस होगा।
20 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है, 5 वन जा 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा 4/20। तो इस तरह से अपना क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, क्या था 1:4 आ गया। आप चाहो तो यहीं कहीं निकाल सकते हो, ए और बी कौन सा रेशियो भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/20:4/20, तो ये आ गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4। यानी कि जो अपना काय का पैसा है बेटा, जो 30,000 रुपीज है वो ए और बी में बटेगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया अपना 1:4। चलो आ जाओ, तो किस किस को देना है पैसे, ए को देना है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट, एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, ए और बी को पैसे देना है इसलिए इन दोनों को क्रेडिट कर दिया। कौन से रेशियो 1:4, 1:4 यानी कितना हो गया 1 + 4 5, 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, 6 वन जा 6 और 6 4 जा 24, बीइंग क्या बोलते हैं, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल या बीइंग शी शेयर ऑफ गुडविल चार्ज फ्रॉम सीज करंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो डेट इज 1:4। ये इसका क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। ये क्वेश्चन यहीं तक था, यहीं तक इसको करना था। इसके बाद वो जो मैंने सेक्रीफाइस निकलवा दिया है वो ओल्ड शेयर में से माइनस कर देना, तो पार्टनर्स का क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो ये काम आपका हो गया है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बेटा क्या कर देना, कमेंट में मेंशन कर देना कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो वो पार्ट में आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कमेंट किया करो। मैं बेटा चैनल इसलिए खोला है ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। आ जाओ 39, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। 39 करते हैं। यहाँ पे कौन है, PQR होगा, कौन है बेटा PQR, यहाँ पे कौन है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, प्रॉफिट के 10 हिस्से हैं जिसमें से 5 P के, 3 Q के और 2 R के हैं। भाई कौन आ गया, S वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, S ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल, 30,000 रुपए कैपिटल के तो ला रहा है। S इज एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, S को कितना दे रहे हैं, 1/5 शेयर दे रहे हैं किसमें, प्रॉफिट में, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम PQR, इक्वली ले रहा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1:1, PQR बराबरी से दे रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया, इजी हो गया। चलो, goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of last 4 years average profits। लो भाई गुडविल निकालना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर, लो 32,000, 38,000, 35,000, 31,000 रिस्पेक्टिवली। एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, हमें पता ही है वही वाले केसेस चल रहे हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट ₹50,000। बेटा अब ये ओल्ड गुडविल है, कौन सी गुडविल है, ओल्ड। अपने पिछले चैप्टर्स में भी हमने सीखा था, जो ओल्ड गुडविल होती है, यहाँ पे भी नए पार्टनर के आने से पहले आप ओल्ड गुडविल को किस में ट्रांसफर कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, अरे चेक करना पड़ता है भाई, कभी कभी रुक जाता है रिकॉर्ड करते करते, है ना, इसलिए। चलो आ जाओ, तो क्या बता रहा था यहाँ पे मैं आपको कि जो ये ओल्ड गुडविल होती है ना बेटा, ये परचेज गुडविल है, डेट इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। ठीक है, तो ये एसेट है, गुडविल क्या होती है, एसेट। अब जब नया पार्टनर आए, नए पार्टनर के आने से पहले ये जो पुरानी एसेट है, ये पुराने पार्टनर्स की उन्हें दे दो। गुडविल एसेट होती है, तुम इतना मत सोचो, तुम तो बस ये देखो गुडविल क्या है, एसेट है। आप एसेट किसको दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो, फ्री में नहीं दोगे। कोई भी एसेट पार्टनर को फ्री में देना ही नहीं है, चाहे गुडविल ही क्यों ना हो, परचेज गुडविल है, उन्हें देंगे, बदले में इसके क्या लेंगे अपन, उनसे पैसे ले लेंगे। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। आ जाओ, गिव जर्नल एंट्री। हाँ भैया, चलो जर्नल एंट्री करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तो गाई की एंट्री करेंगे। भाई कौन आ रहा है, अपन तो लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया, बुक के हिसाब से नहीं करते अपन किसके हिसाब से करते हैं, लाइन के हिसाब से। आ जाओ, लाइन बाय लाइन करेंगे। ऊपर आप क्या लिख लो, फटाफट जर्नल लिख लो। ठीक है, कौन आ रहा है बेटा, एस आ रहा है ना। डेट भूल गया मैं, जरा डेट देख लेता हूं। अच्छा, डेट नहीं दे रखी तो अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3 लिख लेंगे। चलो भाई, पहली एंट्री गाई की होगी एस के आने की, आएगा तो क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट, पैसे आते हैं तो डेबिट
और एस को क्रेडिट क्यों करेंगे, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर क्योंकि ये पैसे दे रहा है। और दूसरा हमें पता है कि भाई कितने 30,000 रुपए ला रहा है ना, हाँ। दूसरा हमें पता है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लो भाई ये लिया आया, नरेशन लिख लेना। सेकंड, अब हमें क्या करना है कि भाई जब एस आ रहा है ना तो एस को गुडविल के पैसे भी लाने चाहिए थे, लेकिन एस गुडविल के पैसे ला रहा है, नहीं ला रहा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, अब अपन जाएंगे एक वर्किंग नोट बनाने। उस वर्किंग नोट में अपन क्या निकालेंगे, पहले तो एस के शेयर की गुडविल निकालेंगे। तो आप बस उतनी सी जगह छोड़ना, ठीक है, बस जर्नल आ जाए, आप बनाना वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एस शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, आप बस पहले ये मेन हेडिंग डालना, फिर अंदर लिखना बढ़िया ए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। चलो अब यहां पे बेटा कैसे समझ में आएगा, क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी है ना उससे समझ में आता है भाई कौन से फंडा यूज करना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। इस वाले में उन्होंने यही वाला बोला है भाई, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैसे समझ में आया, जब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे ना तब समझ में आया। आ जाओ आपको दिखाता हूं, इधर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना, इधर देखना क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इधर से देखो, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years आर, ये देखो प्रॉफिट दे रखे हैं, समझ में आया। और ये देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, समझ में आ गया। तो कितने ईयर्स है बेटा, 3 years, कितने ईयर्स, 3 years दे रखा है हमें, तो मतलब अपन यहाँ पे इनटू कितने से कर देंगे, 3 years से कर देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, हमें पता है भाई एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लास्ट 4 years के प्रॉफिट दे रखे हैं अपन को, कितने कितने दे रखे हैं आप लोग बुक में देख लो, कितना है, 32, 38, 35, 31, 32, 38, 38, 35 एंड 31, कितने साल, 4 साल, कितने से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना देखो ये हो जाएगा आपका 38 प्लस 32, ये कितना हो गया आपका 70 हो जाएगा ना। चलो फटाफट करते हैं, तो ये हो गया आपका 70, 15, और ये हो गया आपका 1,36,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने से करेंगे, 4 से, तो कितनी बार में चला जाएगा ये, 1 2 3, 34,000। ठीक है, अब इसको यहां रख दो, 34 का इंटू 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 1,02,000। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, 70, 35, 1,05,000, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 34, 34 का इंटू 3 से किया, कितना आया, 1,02,000 आ गया। ठीक है, चलो अब अपन किसका शेयर निकाल लेंगे बेटा, नए पार्टनर का। नया पार्टनर कौन है भाई, एस है, एस का शेयर कितना दे रखा है, 1 मिनट पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर एस शेयर इज इक्वल्स टू, जरा 2 मिनट फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस का शेयर कितना है, एस का शेयर है 1/5, कितना है 1/5, तो देयरफॉर एस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 1,02,000 का कितना परसेंट, सॉरी कितना 1/5, 1/5 यानी कितना निकाल दो बेटा, इसका 20% निकाल दो, यानी ये कितना आएगा 20,400 आ गया, 20,400। अब ये 20,400 ला रहा है क्या, नहीं ला रहा, तो ये अपन इसके कौन से अकाउंट से चार्ज करेंगे, एस के करेंट अकाउंट से। ठीक है, तो एस करेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 20,400। ठीक है, और किस किस को देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो वो सारे ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पी, क्यू और आर। ठीक है, कौन सा रेशियो बेटा, इक्वली, कैसे कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। लो भाई, तो 3 हिस्सों में बांट दो, कितना आएगा
आई थिंक ये आएगा 6800 आना चाहिए, नहीं 6×18, हाँ कितना आएगा ये 6800, 6800, 6800। चाहो तो आप डिवाइड करके देख लो, 3 से आप डिवाइड करोगे कितना, 6 टाइम्स 18, 2 और 4 आ जाएगा, 8 टाइम्स 24 आ जाएगा। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व। आगे समझ में क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बेटा क्या करना, जर्नल बोल रहा हूँ, जर्नल नहीं मतलब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो आगे बढ़े। आगे क्या दे रखा है अपने को कि भाई ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है काय में बुक्स में कितने की, 50,000 रुपए की। तो ये पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल, परचेज गुडविल। ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड मिलेगी आपको, बड़े क्वेश्चनों में ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो एसेट है ना भाई, नया पार्टनर आए उससे पहले ये किसको दे दी जाती है, ये ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाता है। ये मैंने पिछले सेक्शन में सिखाया है, ठीक है। चलो अभी फिर से करते हैं। तो ये क्या है बेटा, एसेट है। तो ये एसेट अपन नया पार्टनर आए उससे पहले किसको दे देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं। तो सुनो, गुडविल है भले ही है तो एसेट, अपन किसको दे रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं। फ्री में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अपन ओल्ड पार्टनर से इसके क्या लेंगे, पैसे। किस किस से लेने हैं, ओल्ड पार्टनर से। ओल्ड पार्टनर कौन है, पी है, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है, क्यू, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है, आर, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 काय के पैसे लेने हैं भाई, गुडविल के। मैंने क्या सिखाया बेटा, जिसको भी ट्रांसफर करना हो उठा के उल्टा कर दो। ये गुडविल है, ये एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसे ट्रांसफर करना है तो उल्टा कर दो, डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। क्योंकि ट्रांसफर कर दिया, इसका अकाउंट खत्म हो गया। चलो कितने की है भाई, 30,000 की थी ना, एक मिनट है क्रॉस चेक कर लूं, 50 की है, सॉरी हाँ कितने की है, 50,000 की है। चलो बांट देते हैं भाई, इधर आ जाएगा 50। कौन से रेशियो में बांटना है, 5:3:2, यानी कितना है 10। एक पीछे से 0 हटा दो तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। लो भाई इतने इतने पैसे अपन इनसे ले लेंगे। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड गुडविल करके लिख देना, जैसे लिखना हो वैसे लिख देना। चलो नरेशन आप लिखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। आया अच्छे से समझ में? कुछ भी समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। चलो आ जाओ, समझ में आता जाए तो लाइक भी करते जाए करो। आ जाओ, एक्स एंड वाई कौन कौन है भाई, यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी कितना दे रखा है, 3:2। गुडविल अपीयर इन देयर बैलेंस शीट एट 60,000। मतलब ये कौन सी गुडविल है, वही परचेज गुडविल है बेटा। कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। एक और बार समझा देता हूं भाई, ये जो गुडविल परचेज करी ना, किस किसने करी है, एक्स और वाई ने। किसने करी है गुडविल, ये एक्स और वाई ने किसी का बिजनेस खरीदा होगा, तो वो खरीदते टाइम इन्होंने उसको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, हो सकता है और ज्यादा ही दिए हों, ठीक है। अब राइट ऑफ होते होते कितनी बची है, वो गुडविल 60,000 ही बची है। भाई डिसीजन किसका था, एक्स और वाई का। एक्स्ट्रा पैसे दिए किसने, एक्स और वाई ने। समझ में आया? तो ये खर्चा है किसका, ये एक्स और वाई का है। इसमें नए पार्टनर का कोई भी क्या नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए क्या होता है बेटा, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड गुडविल होती है, यानी जो परचेज्ड गुडविल होती है, उस परचेज गुडविल का डिसीजन ओल्ड पार्टनर्स का होता है। इसलिए ये एसेट उठा के किसको दे दी जाती है, ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाती है, और बदले में उनसे क्या ले लिया जाता है, पैसा ले लिया जाता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Z is admitted as a partner for 1/4 शेयर। कौन आ रही है भाई, Z आ रहा है। Z को कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट्स में। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, अरे वाह, फर्म की टोटल गुडविल ऑलरेडी दे दी, कितनी है भाई, 2 लाख रुपए है। पास जनरल एंट्री, बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्या दे रखा है, Z कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब सुनो, एक काम करते हैं, 2 केसेस दे रखे, तो हर केस में ये जो ओल्ड गुडविल है ये तो ट्रांसफर होगी। तो अपन एक काम करते हैं, पहले जर्नल पे चलते हैं। सबसे पहले जो ये ओल्ड गुडविल है ना, कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। इस ओल्ड गुडविल को अपन किस में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि कौन है, एक्स और वाई। जरा डेट दे रखी है क्या, आई थिंक डेट नहीं दे रखी, जितना मुझे ध्यान है बिल्कुल नहीं दी। तो सीधा कैसे करके करेंगे अपन, 1 2 3 करके एंट्री कर दो। चलो तो भाई किस किस से पैसे लेने हैं, एक्स। जिससे पैसे लेने होते हैं बेटा वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्स से पैसे लेना है इसलिए एक्स डेबिट, वाई से भी पैसा लेना है इसलिए वाई कैपिटल अकाउंट भी डेबिट। अपोजिट ये रीजन बताती है भाई काय के पैसे लेने का, यस गुडविल के, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, ये परचेज गुडविल है।
तो इसे अपन किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आ जाओ भाई, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। बुक लेके बैठा करो, है ना। चलो 3:2 कितनी है, 60,000। चलो तो 60,000 को किस में बांट दो, 3:2 में बांट दो। ट्रिक बताइए मैंने कैसे बांटना है। 3:2 यानी क्या होता है, 60-40 हो जाता है। आधा करो, 10% जोड़ो, आधा करो, कितना आएगा, 30,000। 10% निकालो, 6,000, कितना है, 36। खत्म खेल, ये हो गया 24। लो भाई बढ़ गई। नरेशन लिख लेना, बीइंग ओल्ड गुड विल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। खत्म बात। चलो अब क्या करना है, केस 1 2 3 दे रखे हैं। सबसे पहला केस क्या है, जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। हमें पता है भाई इसमें क्या करना होता है, पता है कि नहीं पता, बिल्कुल पता है ना। तो ये आपका केस 1। चलो भाई, जेड क्या नहीं ला रहा भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन ये कहाँ से चार्ज करेंगे, जेड्स करंट अकाउंट। तो जेड से पैसे लेना है, लेकिन जेड के कौन से अकाउंट से पैसे लेना है बेटा, जेड के करंट अकाउंट से। कितने लेना है, चलो वो फटाक से रफ में कैलकुलेट कर ले। फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल दे रखी है अपने को 2 लाख रुपए। जेड का शेयर कितना है, 1, किधर गया, हाँ 1/4। तो 1/4 निकाल दो, कितनी बार में उड़ जाएगा, 5 टाइम्स में कितना आया, 50,000 रुपीज। यानी जेड से कितने लेने हैं, 50,000 रुपए लेना है। लेकिन ला रहा है क्या, नहीं ला रहा। चलो आ जाओ, 50,000 रुपए। अच्छा अब क्या इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जेड को जो 1/5 मिल रहा है, एक्स कितना दे रहा है और वाई कितना दे रहा है, नहीं दे रखा। मतलब कि यस, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो किस किस को दे दो भाई, 2 एक्स को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। और किसको पैसे देना है, वाई को पैसे देना है, तो वाई भी कौन सा रेशियो भाई, 3:2। वेरी इजी, 3:2 यानी ये हो जाएगा 30,000 और 20,000। जब भी रेशियो का टोटल उसके बराबर आ जाए बस फटाफट लिखते चलो, खत्म। आया समझ में, ये हो गया केस 1। चलो अब करते हैं अपन केस 2। केस 2 में क्या लिखा है, बस ये तुमको रिवाइज करने के लिए बीच में ये क्वेश्चन डाल दिया। क्या लिखा है इसमें जरा देखना, जेड ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। अब जेड काय में लेके आ रहा है भाई, कैश में लेके आ रहा है। यानी अब कितनी एंट्री होंगी, यस 2 एंट्री होंगी। सबसे पहले ए क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का वो पैसा लेके आ रहा है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 काय का पैसा ला रहा है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सबको पता है बैंक पैसा आता है तो डेबिट, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, मूल मंत्र। चलो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि ये पैसा अपन को किसको देने का है, यस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। आ गई बात समझ में। इनकम विनकम वाले चोचले में मत आना जो लोग पढ़ाते रहते हैं। आ जाओ, इनकम विनकम नहीं है, इधर आओ। हाँ कितने, 50,000। क्या भाई 50,000। चलो और ये 50,000 रुपए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्या मार दो, ट्रांसफर मार दो। तो चलो जैसे ही अपन ट्रांसफर मारते हैं ये पैसा, तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 रुपए से। किस किस को दे दो, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना, 30,000 और 20,000। ठीक है, आगे समझ में। नरेशन आप लोग लिख लेना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 भी क्या होता है, खत्म होता है। समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, एक बार लाइक करके फिर लाइक कर दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है भाई, 41। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership for 3/7 profit. ठीक है, कौन को लेके आ रहे हैं, C को लेके आ रहे हैं। और C का कितना शेयर है बेटा, 3/7 शेयर है C का। ठीक है, which he takes 2/7 from A, 2/7 A से ले रहा है और 1/7 किससे ले रहा है, B से ले रहा है। फ्रॉम लिखा हुआ है और इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये किसके शेयर के बराबर आएगा, ये C के शेयर के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये A का सेक्रीफाइस है और ये बी का सेक्रीफाइस है। ठीक है, अगर ये इनका सेक्रीफाइस है तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा, 2:1 आएगा। इजी हो गया। ब्रिंग 6 लाख रुपीज अस प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,20,000। अब इधर सुनो, यहाँ पर ना इसको कितने लेके आना था, यहाँ पर इसको प्रीमियम फॉर गुडविल के 7,20,000 रुपीज लेके आना था। कितने लेके आना था, 7,20,000 रुपीज इसको यहाँ पे लेके आना था। मतलब ये कौन सा वाला केस है, ये वो वाला केस है जिसमें ना पार्शियल ओमिशन हो रहा है, यानी कि 7,20,000 में से 6 लाख की वो क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, बाकी के 1,20,000 वो लेके नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितने ला रहा है उतने जैसे आते हैं वैसे ही, और बाकी रिमेनिंग काय से चार्ज कर लेंगे, करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, खत्म बात। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, इसकी लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब कि भाई गुडविल अकाउंट अपीयर ही नहीं हो रहा, वैसे ही अपीयर नहीं होता। चलो तो इसकी एंट्री करते हैं। ये नया केस आ गया यहाँ पे। चलो तो कैसे करेंगे बेटा, बहुत इजी है, जैसे बस दोनों केसेस को क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो कैसे करेंगे एंट्री, हेडिंग डाल लो जर्नल, आई थिंक कोई डेट नहीं दे रखी है ना, तो 1 2 3 करके एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले सुनो, तो कितने रुपए लेके आ रहा है, 6 लाख। सी कितने रुपए लेके आ रहा है, 6 लाख रुपए लेके आ रहा है ना, तो लाने दो 6 लाख। लाने कितने थे, 7,20,000। कुछ तो ला रहा है, ला रहा है कि नहीं, ला रहा है बिल्कुल, 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू काय के पैसे ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये पैसा अपना नहीं है बेटा, ये अपनी लाइबिलिटी है, और ये किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो, या तो पहले ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि कितना था 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, फिर आपको क्या वो दो बार करना पड़ेगा, समझ में आया। देखो क्या कैसे दो बार करना पड़ेगा। आप क्या करो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो ला रहा है तो बैंक अकाउंट से एंट्री कर दो। दूसरा 1,20,000 नहीं ला रहा तो वो पैसे काय में से चार्ज कर लो, सीज करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि वो 2 बार एंट्री करनी पड़ती है, तो इससे अच्छा क्या करो आप, सुनो, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दो। कैसे, ऐसे कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो 6 लाख यहाँ से ले लो, ये ट्रांसफर कर दो, और बाकी का जो नहीं ला रहा वो उसके कैसे अकाउंट से चार्ज कर लो, करंट अकाउंट से चार्ज कर लो। कितना, 1,20,000 रिमेनिंग, और ये पूरा का पूरा पैसा किस किस को दे दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दो। कौन से रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एक बार में एंट्री हो जाएगी। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1। 72 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 72 3 के टेबल में आएगा 24 टाइम्स में। कितनी टाइम्स में, 24 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 48 यानी 4,80,000 इसको दे दो, और 1 लाख नहीं सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया कैलकुलेशन। कितना हो रहा है, 7,20,000, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 2,40,000। सही है क्या, रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है ना। हाँ सही है सॉरी सही कर रहे थे अपन। तो कितना आएगा ये, 4,80,000 इसका जाएगा, और 2,40,000 इसका जाएगा। 2:1 है ना, आगे समझ में, क्लियर है ना। ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो एक और बार सुन लो। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना ले आया, 6 लाख ले आया ना, तो उसके लाने की एंट्री कर दो। बाकी का काय से चार्ज करना है, करंट अकाउंट से चार्ज करना है ना, तो यहाँ पे 2 बार एंट्री करने से अच्छा है एक बार करो। कैसे कि प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना ट्रांसफर करना है, 6 लाख रुपए, और जो वो नहीं ला रहा वो करंट अकाउंट से चार्ज करना है। करंट अकाउंट से चार्ज करके किस में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस दोनों को इकट्ठा करके क्या कर दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आगे समझ में, क्लियर। नरेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, इलस्ट्रेशन में से देख के लिखो चाहे उधर से देख के लिखो, बाकी जो क्वेश्चन में हो रहा होता है बस वही लिखना होता है। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में, क्लियर। 1 मिनट जरा रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, फटाफट चलो, हॉट है भैया, मतलब गर्मा गर्म क्वेश्चन है, आ जाओ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, प्रॉफिट के 4 हिस्से, 3 ए ले जाता है, 1 बी ले जाता है बेचारा। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। ठीक है, सी आ गया कितने शेयर के लिए, 2/9 शेयर के लिए। ए एंड बी विल
इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। बेटा इसको सेक्रीफाइस मत मान लेना, क्योंकि यहाँ पे ये ए और बी के फ्यूचर प्रॉफिट की बात कर रहा है, ए और बी का सेक्रीफाइस नहीं है। मतलब इस केस में क्या करना पड़ेगा, यस इस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ में आया, और तब जाके आपका क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, सी पेज 2 लाख रुपीज फॉर गुडविल। लो सी पे कर रहा है भाई, 2 लाख रुपए पे कर रहा है गुडविल के। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मतलब ये वाला क्वेश्चन ना आपको दिया ही इसलिए ताकि आप ना यहाँ फंसो, इधर ये फंस जाओ। और कुछ बच्चे फंस भी जाते हैं इधर, ये इसको रेशियो मान के 4:3 में बांटे आते और गुडविल क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्वेश्चन गलत कर देता। यहाँ पे लिखा है ए और बी का फ्यूचर रेशियो है ये, तो ये सेक्रीफाइस कहाँ से हुआ, नहीं हुआ ना। तो पहले न्यू रेशियो निकलेगा, ओल्ड में से न्यू माइनस होएगा, फिर सेक्रीफाइस आएगा, फिर उसके बाद में जो भी ये 2 लाख रुपए लेके आ रहा है वो किस में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो करें, निकालना बताऊं, चलो निकालते हैं भाई। चलो तो इधर आ जाओ। ठीक है, आप जर्नल के लिए जगह छोड़ दो, या जितनी जर्नल कर सकते हो उतनी कर लो। काई काई की जर्नल कर सकते हैं अपन, डेट नहीं दी ना। पैसे ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। काई के, प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पैसे आता है तो डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि ये पैसे किसको देने होते हैं, यस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। चलो तो अब अपन यहाँ पे इसके लिए जगह छोड़ के आगे चलेंगे। क्या बनाएंगे, बढ़िया वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे, ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। देख लेते हैं 2 मिनट, ओल्ड रेशियो कितना है, 42 पे आ जाओ। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:1। चलो तो ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं पहले। तो ए बी ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 3:1। कौन आ रहा है भाई, सी, सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/9। सी का न्यू शेयर कितना है, 2/9 है, सॉरी सी का न्यू शेयर हो गया भाई 2/9। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी फ्यूचर में, कैसे, ए और बी फ्यूचर में कितना शेयर कर रहे हैं, दराओ ए और बी का फ्यूचर में जो रेशियो है ना वो कितना है, 4/9 है और 3/9 है। देखो करने को तो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं बेटा, देखो डायरेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में मानते नहीं है। ठीक है, 9 है, 9 में से 2 हिस्से किसके हैं, 9 में से 2 हिस्से अगर सी के हैं तो देखो 4 हिस्से किसका है, ए का है, और 3 हिस्सा किसका है, बी का है। तो ऐसे करके अगर मैं इसे अरेंज करूं A:B:C, तो देखो कितना आएगा, 4:2। लो ये रहा न्यू रेशियो, समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन ऐसे नहीं भाई, सॉल्व करके आना पड़ेगा। ठीक है, क्या करके आना पड़ेगा, सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमें पता है कि भाई टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना है, 1, तो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/9। तो 9 एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, तो 9 1 जा 9, कितना आया 7/9। तो अब ये जो 7/9 है ये कौन कौन ले लेगा, ए और बी, कौन से रेशियो में, 4:3 में, क्योंकि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी क्या है, 9 है। तो क्या निकल के जाएगा, देयरफॉर एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 7/9 का 4/9। तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 9 9 जा 81। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 20 न्यू शेयर 7/9 का बी कितना ले लेगा, 9 सॉरी 9 नहीं, कितना आएगा यहाँ, 7 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, 4/7 और 3/7, 4/7 3/7। ठीक है, तो इसका इंटू कर दो, तो 9 7 जा 63 आ जाएगा। बाकी ऊपर का सेम, 7 3 जा 21, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा।
फिर आप इसको क्या कर लेना, अरेंज ए बी सी। तो ए का कितना आया 28/63, इसका कितना आया 21/63, सी का कितना था 2/9। 63 को एलसीएम ले लो, 28:1। 9 के टेबल में 63 कितनी बार में आता है 7 टाइम्स में, और 7 2 जा कितना होता है 14। ठीक है, अब अपन इसको क्या कर लेंगे 7 से कैंसिल कर लेंगे, तो ये 4:3:2 आ गया। ये इनका कौन सा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया। अब अपन क्या निकाल लेंगे, अब अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी सी, कौन सा रेशियो भाई, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था, चेक कर लेते हैं, 3:1 था, तो यहाँ पे कितना लिख दो 3:1। न्यू रेशियो कितना आ गया अपना 4:3:2। तो देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो ए का निकाल लो, ए का ओल्ड रेशियो था 3/4 माइनस 4/9। तो एलसीएम तो ले नहीं सकते, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 3 जा 27, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 27 में से कितने गए 16 गए, तो कितना बचेगा 11/36। ऐसे ही बी का निकाल लो, बी का ओल्ड शेयर था 1/4 माइनस न्यू कितना है 3/9। अगेन ये कितना हो जाएगा 36, 9 1 जा 9, और ये कितना हो गया 12। अब जरा देखो ये आ गया माइनस का 3/36। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे बी क्या कर गया, यहाँ पे बी गेन कर गया। ठीक है, यानी कि ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। तो अब क्या होगा, अपन तो जो गेन कर रहा होता है उससे भी लेते हैं, यानी बी गेन कर रहा है ना, तो अपन बी से भी क्या करेंगे ले लेंगे। कैसे, अब सुनो, तो मतलब जो सी लेके आ रहा है वो पूरा ए को मिलने वाला है, ठीक है, और जो बी भी गेन कर गया तो और किससे ले लेना है, बी से ले लेना है। अब बी से कैसे लेंगे भाई, गुडविल में बी भी गेन कर रहा है। अब जरा क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर आ जाओ। चलो, फर्म की गुडविल नहीं दे रखी ना, नहीं, यहाँ पे अपने को सिर्फ किसकी गुडविल दे रखी है, सी की। सीज पे 2 लाख रुपीज फॉर गुडविल। ठीक है, तो 2/9 शेयर के लिए सी कितना लेके आ रहा है 2 लाख लेके आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बी का गेन निकालना पड़ेगा। किसका गेन निकालना पड़ेगा, बी का। तो कैसे निकलेगा, सुनो, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ बीस गेन इन गुडविल। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब हिंट सिर्फ क्या है, सी का शेयर है और सी की गुडविल है। देखो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/9, और 2/9 के लिए कितनी गुडविल लेके आ रहा है, सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू कितना 2 लाख रुपए। अब जरा यहां समझना कि 9 में से 2 हिस्से के लिए कितनी लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। तो अपन इसका रेसिप्रोकल करके देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 लाख इंटू 9/2। क्यों करा रेसिप्रोकल, समझना, 9 में से 2 हिस्से के लिए 2 लाख ला रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कितना आएगा 1 लाख, और फिर 9 से इंटू कर देंगे तो पूरे हिस्से की वैल्यू पता पड़ जाएगी। यानी फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 9 लाख रुपए। तो देयरफॉर 20 गेन इन गुडविल इज इक्वल्स टू 9 लाख में से कितना गेन कर रहा है, अपन ने अभी हाल गेन निकाला था, कितना आया था 3/36। 3/36, तो 3/36 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 12। इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने से काट लें इसको अपन,
6 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, और इसको अगर अपन 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ से एक और जीरो ले लो, ठीक है। अब 2 से इसको उड़ा दो तो ये कितना आएगा 75। कितने जीरो बचे? 3 जीरो, यानी कि 75,000। और किससे लेंगे? बी से भी लेंगे। आ जाओ भाई जर्नल करते हैं। अब 2 हो गए भाई, अब आ जाओ इधर। तो ये पैसा भी ए को देना ही देना है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना? 2 लाख रुपए ये। और बी भी गेन कर गया तो और किससे ले लेंगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। भले ये ओल्ड पार्टनर है लेकिन ये भी क्या हुआ, नए पार्टनर के आने के वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो ये भी गेन कर गया, तो इससे भी पैसे ले लेंगे। अच्छा, इससे कितने लेने हैं? इससे लेने हैं 75,000। और सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है? अकेला ए, तो किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,75,000। आ गई बात समझ में? नरेशन क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, एंड बीज गेन इन गुडविल ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। बिकॉज सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? बिकॉज ही वाज सेक्रीफाइसिंग, ही अलोन वाज सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया? क्लियर? आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? मतलब ये कौन सा वाला केस था? ये वो वाला केस था जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर जाता है? गेन कर जाता है। ये देखो आंसर में भी ए विल बी क्रेडिटेड कितने से? 2,75,000 से। क्यों? क्योंकि अकेला सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे कौन गेन कर गया बेटा? एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर गया। समझ में आया अच्छे से? क्लियर? चलो ये भी वही वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही होगा। एक्स और वाई यहाँ पे कौन है? पार्टनर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स। कैसे रेशियो में? 3:1 में। जेड को एडमिट करा है इन्होंने पार्टनर, फॉर विच ही पेज ये 30,000 होगा फॉर गुडविल इन कैश। लो भाई 30,000 रुपए गुडविल का में ला रहा है, कैश में ला रहा है। एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। उनका फ्यूचर रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया 1:1:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव। तो यहाँ पे भी वही करना है। इधर आओ, इसको कर लेते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होएगा। चलो जर्नल, एक मिनट वो बीच में वो है ना। चलो आ जाओ, यहाँ से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिख लो? जर्नल। डेट नहीं दे रखी, ठीक है, तो वापस से क्या लिख लेना? चलो पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे ला रहा है? 30,000 पैसे आते हैं तो डेबिट। अपोजिट जगह रीजन, चलो क्रेडिट क्या करेंगे? काय के पैसे आ रहे हैं भाई? प्रीमियम फॉर गुडविल के। और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को अपन क्या कर देते हैं? क्रेडिट। आ गए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किस में ट्रांसफर करना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जिसके लिए अपन क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अपन को पता है ना कैसे निकाल सकते हैं? एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या लिख लो भाई? ओल्ड रेशियो। चलो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो क्या था? एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो था 3:1, ठीक है, 3:1। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया भाई? बराबर हो गया 1:1:1। तो क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4 में से कितना गया? 1/3। तो एलसीएम तो नहीं ले पाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का इंटू 4 से करेंगे 12, 3 3 9, 4 1 4। तो इसका कितना है बेटा? 5/12। पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। चलो वाई का निकालते हैं। वाई का था 1/4, अब कितना हो गया? 1/3। ये गेन कर जाएगा, देखो 12, 3 1 3, 4 1 4। देखो माइनस का 1/12 निकाल रहे थे सेक्रीफाइस, आंसर आ रहा नेगेटिव में, यानी ये क्या कर गया? गेन कर गया। नए पार्टनर का तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी क्या करता है? गेन करता है। अब ये जो गेन कर रहा है ना एक्स, ये 112 गेन कर रहा है, ये टोटल गुडविल में गेन कर रहा होगा। यानी अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा? एक और वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वाइज गेन इन गुडविल या वाइज गेन ऑफ गुडविल। अब इसके लिए क्या चाहिए? ए।
कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की टोटल गुडविल किसके बेस पे निकलेगी? नए पार्टनर के बेस पे। जेड शेयर, जेड का शेयर है 1/3, ठीक है, और जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर गुडविल में कितना है? 30,000। समझो प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं? 3, एक्स वाई जेड। कितने हैं? आप प्रॉफिट के हिस्से 3 है, 3 हिस्से हैं ना, 3 में से एक हिस्से के लिए कितनी लेके आ रहा है? 30,000 रुपए लेके आ रहा है, तो रेसिप्रोकल करके क्या निकल जाएगी? तो देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 3/1। तो एक हिस्से की पता पड़ गई 30 है, तो 3 से इंटू कर देंगे तो पूरे फर्म की कितनी आ गई? 90 आ गई। तो देयरफॉर किसका गेन निकल के आ गया? वाइज गेन इन गुडविल इज इक्वल्स टू 90,000 का 1/12। अभी हाल निकाला था वही आएगा, 7,500 आएगा। 6 से कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स में चला जाएगा। इसको 6 से कैंसिल करोगे 15 टाइम्स में चला जाएगा। एक जीरो यहाँ से उठा लो, ये इधर आ गया, इसको कैंसिल कर लो 75, 2 जीरो बचे, 2 को यहाँ लिख लो, तो ये कितना आ गया? 7,500। यानी कि वाई से भी पैसे लेंगे। और सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक्स कर रहा है। तो भाई लेके किसको दे देंगे? एक्स को दे देंगे। मतलब एक तो ये वाला पैसा देना है जो नया पार्टनर ला रहा है, ये वाला देना है एक्स को, कितना? 30,000 ये देना है, और वाई से और ले लो क्योंकि वाई गेन कर गया। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 7,500। और सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है, कौन? एक्स। किसको दे दो? एक्स को दे दो, क्योंकि ये अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब ये अकेला इसकी गुडविल से 37,500 का सेक्रीफाइस कर जाएगा। चलो ठीक है, आया समझ में, है ना? तो ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में मतलब लास्ट केसेस में हमने देखा कि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन करेगा तो उससे भी ले लेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको दे देंगे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप चाहो तो आई थिंक अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आगे के क्वेश्चन आप यहाँ तक मतलब 44 आप कर सकते हो। आई थिंक 45 भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो अब अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।